ये है आप लोगों के ज़रिए से कल जो वहाँ ताराजान जो लोअर सियांग एरिया में है, असम का जो धेमाजी एरिया में जो अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है, सबसे पहले बात तो ये असम अरुणाचल का बॉर्डर से कुछ रिलेटेड नहीं है। वहाँ में एक कुछ वहाँ पे अपना कुछ इंडिविजुअल कुछ लैंड्स का वहाँ पे इशू है, उसको चलते वहाँ पे दो लोगों का बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इससे असम अरुणाचल का बॉर्डर लिंक इसमें आप लोग करने से ठीक नहीं रहेगा। इसमें बॉर्डर का कुछ इशू नहीं है। में आया था कि वहाँ पर प्लांटेशन ऑर्गेनाइज किया था, जैसे कि आपने कहा था कि जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म नहीं हो जाता कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करना। लेट मी कंप्लीट ना। मैंने कहा ना, आप लोग बीच में इंटरप्ट मत कीजिए ना। मैं कहा था कि इसको हम दो प्रकार से हम जवाब दे रहे हैं बोल के। तो सबसे पहली बात तो ये बॉर्डर का इशू नहीं है। वहाँ पे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था कल। अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों का जान भी चला गया और 2 लोग अभी मेडिकल में भी है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम का साथ में भी मैं बराबर टच में हूँ। वहाँ के जो एमपी है उनके साथ भी टच में है। प्रशासन दोनों हमारा लोअर सियांग और धेमाजी का प्रशासन एसपी लोग आपस में टच में है। सेइंग सो ये देखिए कि जो भी इश्यूज़ होता है उसको हम लोग बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन है, असम में भी एडमिनिस्ट्रेशन है, अरुणाचल में भी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो अपने अपने लोग एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करना चाहिए था। मगर अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन में अप्रोच नहीं होकर ग्राउंड में इस प्रकार से वहाँ पे इंसिडेंट हो गया है। उसको लेते हुए मैंने ऑलरेडी अपना होम जो मिनिस्टर है और डीजीपी को मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि जो भी कल्प्रिट है उसको अरेस्ट करना चाहिए। कल शाम को 3 अरेस्ट हुआ, आज सवेरे फिर 2 अरेस्ट हुआ। कुल मिला के अभी 5 अरेस्ट हो गया है और भी पुलिस लोग अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो जैसे जैसे लीड मिलेंगे और भी इसका अरेस्ट हम लोग करेंगे। तो ये मैटर जो है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ लैंड का मैटर है, इसमें बॉर्डर का कुछ इश्यूज़ नहीं है। बॉर्डर इश्यूज़ तो बाय एंड लार्ज सारा चीज़ 123 विलेजेस एज़ पर द लोकल कमीशन रिपोर्ट वो सारा चीज़ रिजॉल्व है। केवल थोड़ा सा कुछ पॉकेट्स में डिमार्केशन करना है। इसमें ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग जो कमिटीज़ हैं वो 6 महीना का हम लोग ने टाइम दिया है। तो दोनों कमिटीज़ अपना अपना एरियाज़ में दोनों जॉइंट विज़िट करके वहाँ के लोगों के साथ में बातचीत करके डिमार्केशन करेंगे। जहाँ तक विलेजेस का जो सवाल है 123 विलेजेस दैट इज़ ऑल सॉल्व। तो ये इस प्रकार से ये है अभी। सर कल रात को लेट नाइट तक मीटिंग चल रहा था गोगामुख में, तो उसका क्या अपडेट है? क्योंकि ईटानगर में लोग परेशान है, चिंतित है कि हम धेमाजी कैसे जाएं, एयरपोर्ट डिब्रूगढ़ कैसे जाएं। इवन लेकावाली में भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं अभी तक। नहीं, इसमें कल इवनिंग तक में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हुआ था जो रिपोर्ट आ रहा था। तो इस तरह का इंसिडेंट में बहुत सारा एलिमेंट्स भी होते हैं, फ्लेयर अप भी करते हैं। तो इसमें अभी मैं असम के जो मुख्यमंत्री है, वहाँ के जितने भी जो एमएलएस लोग हैं, एमपी साहब, वहाँ के जो प्रशासन, उन लोगों को भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन लोग ने इस सिचुएशन को टेकफुली उन लोग हैंडल कर लिया है। अभी वहाँ पे कम्यूटर्स लोगों के लिए, कम्यूटर्स जो ट्रेवलर्स लोगों के लिए अभी इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सुबह ही मैं एमपी साहब से भी बात हुआ था, तो इस तरह का अभी कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। सर जो एक्टिविटीज़ बीजेपी पार्टी अभी करा रहे हैं 9 years कंप्लीशन ऑफ मोदी गवर्नेंस एंड आपका भी 7 साल सरकार अब पूरा हो गया है। इट्स ऑल्सो सिग्नेचर बुक फॉर नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शन। सो व्हाट आर योर प्लानिंग्स एंड व्हाट आर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दैट यू आर प्लानिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट? देखिए, अभी स्टेट तो हम लोगों का काफ़ी बड़ा स्टेट है। यहाँ तो आप जितने भी काम करो, हमको लगता है अभी भी बहुत कमी है। तो और भी हम लोगों को भारत सरकार के साथ में मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों को बड़ा जो गैप है उसका हम लोगों का मीटअप करना पड़ेगा। और मेरा बहुत सारा सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के साथ में भी इंटरेक्शंस हम करते रहते हैं, यूथ के साथ में करते हैं और खास करके जो समाज में जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके साथ में हम इंटरेक्शन करते हैं और सीबीओस के साथ में हमारा रेगुलर टच में है। तो लोगों का जो एस्पिरेशंस है उसको हमको समझ के फिर अकॉर्डिंगली पार्टी भी उसको समझ के तो 24 का जो मैनिफेस्टो है पार्टी में उसको हम लोग अच्छी प्रकार से रिफ्लेक्ट करेंगे। और इसके अलावा जैसे आपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने कल जो रेज़ किया था रिगार्डिंग द इशू ऑफ इलीगल अपॉइंटमेंट्स ऑफ टीचर्स, इस विषय पर भी मैं मीडिया के ज़रिए से अपडेट करना चाहेगा कि रिसेंटली जो इंसिडेंट जो उभर के आया था कि कुछ टीचर्स जो है इलीगली अपॉइंट होके खास करके लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट उस तरफ में पोस्टिंग हो गया बोल के, तो उसको लेके मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को कहा था कि एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो रिपोर्ट मेरा पास आ गया है, मैंने उस रिपोर्ट को देखा भी है। तो मैंने कहा कि केवल सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके डिपार्टमेंटल में ही सीमित करने से नहीं होगा। इसका अभी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत लोग ने सिग्नेचर शायद फोर्जरी भी किया होगा।
तो कुछ कुछ लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट भी हमको जो सेंस हो रहा है वो है। तो इसलिए मैंने कहा डिपार्टमेंट को, सी साहब को कहा कि दिस मैटर शुड बी ट्रांसफर्ड टू SIC। तो SIC जो है इसका क्रिमिनल एंगल देखेंगे। तो मैं हमेशा करप्शन का अगेंस्ट में हम हमेशा खड़ा होता है। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करता है लोगों का एस्पिरेशंस को मीट अप करने के लिए, मगर सिस्टम में मैं अभी भी बोलता हूँ कि सरकारी कर्मचारी लोगों का कारण से सरकार को ब्लेम हम लोगों को झेलना पड़ता है। जो करप्शन हो जाता है या इस प्रकार का जो खराब प्रैक्टिस हो जाता है तो सरकार जो है हम लोग तुरंत एक्शन लेने वाला है, क्योंकि ये जनता ने हम लोगों को इलेक्टेड करके यहाँ पे भेजा हुआ है ताकि उन लोगों का एस्पिरेशंस को मीट अप करने के लिए। तो सिस्टम में बैठ के कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस तरह से अगर काम करेंगे तो मैंने डे वन से ही मैं बोल रहा हूँ 2016 ऑनवर्ड्स हम छोड़ेंगे नहीं। अभी भी जो भी लोग करप्शन कर रहा है अगर पिक्चर में आ जाने से हम छोड़ेंगे नहीं। आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मीडिया, आप लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इस तरह से कुछ होने से आप लोग भी गवर्नमेंट को शेयर कीजिए, एक्शन हम ज़रूर लेंगे।